हेलो दोस्तों, आज हम 10th क्लास का द्विघातीय सूत्र सिद्ध करना सीखेंगे क्योंकि आज के लिए एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछ रहा है। ठीक है, तो आइए हम समझते हैं कि द्विघातीय सूत्र सिद्ध कैसे किया जाता है। द्विघातीय सूत्र का जो फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a होता है। ठीक है, अब हम द्विघातीय सूत्र सिद्ध करेंगे। तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। अब द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है उसका फॉर्मूला होता है ax² + bx + c = 0 होता है। ठीक है, अब यहाँ पर x² दिया है, x का गुणांक क्या है a से हम क्या करेंगे, पूरा संख्या में हम भाग करेंगे। तो x² से x² के गुणांक से भाग देने पर x का गुणांक क्या है, तो a है। तो यहाँ पर हम ax² दिया है और x का गुणांक क्या दिया है, a दिया है। तो यहाँ पर a से हम भाग करेंगे। प्लस bx है तो यहाँ पर हम bx लिख देंगे, बटा में क्या लिखेंगे a। प्लस c दिया है तो c लिख देंगे, बटा में क्या लिख देंगे a, बराबर में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। a से a कट जाएगा। अब क्या बचेगा यहाँ पर x² प्लस b/a इंटू क्या बच गया x। हाई प्लस में बराबर को उधर जाएगा तो किस में आ जाएगा, तो माइनस में आ जाएगा, तो -c/a हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करते हैं हम, यहाँ पर जो x का गुणांक दिया है, क्या दिया है b/a, और x का गुणांक जो दिया है b/a, इसका आधा यानी b/a का क्या करते हैं, आधा कर देंगे। तो किसी भी संख्या का आधा करने के लिए हम क्या करते हैं, 1/2 से गुना करते हैं। तो b/a का आधा करना है तो हम 1/2 से गुना करेंगे, यानी क्या आ जाएगा b/2a आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर हम x² प्लस b/a इंटू x प्लस ये b/a है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, b/2a है तो b/2a से खाली प्लस कर देते हैं और एक बार कर देंगे b/2a का माइनस, और बराबर में क्या दिया है, -c/a दिया है। फिर से समझते हैं, देखिए कैसे किए हैं। सबसे पहले यहाँ पर द्विघात समीकरण जो व्यापक रूप है ax² प्लस bx + c = 0 लिख दिए। अब यहाँ पर x² का गुणांक जो दिया है उससे भाग करना है। तो यहाँ पर ax² है तो ax² लिख दिए, और x का गुणांक क्या दिया था a, तो a में भाग कर दिए। प्लस है तो प्लस bx दिया है तो bx, बाटा में x का गुणांक से भाग किए a, प्लस है तो प्लस c है, बाटा में किससे भाग किए a से, बराबर में 0 हो गया। a से a कट गया, बच गया x² प्लस b/a इंटू क्या कर दिए x कर दिए, आई प्लस में c/a था, बराबर में उधर गया, बराबर को उधर तो माइनस में c/a हो गया। अब क्या करते हैं, जो x का गुणांक इतना सारा करने के बाद अब यहाँ पर देखा जाए तो x का गुणांक क्या है, तो x का गुणांक दिया है b/a। तो b/a का क्या करते हैं, आधा किया जाता है। आधा करने के लिए किसी भी संख्या का आधा करना है तो हम 1/2 से गुना करते हैं। तो b/a दिया है, इससे आधा करना है तो 1/2 से गुना किए तक आ गया, b/2a आ गया। अब क्या करते हैं, जो b/2a आया है इसका खाली +² करेंगे, एक बार -² कर दिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर +² एक बार कर दिया, एक बार -²। यहाँ से हम देख रहे हैं ये वाला फार्मूला है a² प्लस, अब यहाँ पर हमको फार्मूला बैठाना है। तो फार्मूला पर बैठाने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें 2ab पर बैठाना है। तो 2 से यहाँ पर गुना कर देते हैं और 2 से यहाँ पर भाग कर देते हैं। 2 से 2 कट जाएगा, फिर हमारा आ जाएगा जो कहते हो क्वेश्चन में, तो हो गया a² प्लस 2ab प्लस क्या आ गया b² आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करते हैं, इतना जो हमारा a + b का होल स्क्वायर है, तो x प्लस क्या कर देंगे b/2a का क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे, बराबर में। हाई माइनस में बराबर को दे जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा b/2a का स्क्वायर अब -c/a आ जाएगा। अब इसके बाद क्या किया जाता है, यहाँ पर x प्लस b/2a का स्क्वायर दिया है, तो x प्लस b/2a का स्क्वायर बराबर में b² है यहाँ पर, तो b² कर देंगे। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। a² तो a² माइनस c/a है तो -c/a। अब यहाँ पर x प्लस b/2a का स्क्वायर दिया है, तो x प्लस b/2a का स्क्वायर, 4a² और एक एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा, 4a² आ जाएगा।
अब यहाँ पर बी स्क्वायर दिया है तो बी स्क्वायर लिख देंगे माइनस, यहाँ पर ए दिया है तो ये 4a इससे गुना करेगा तो यहाँ पर आ जाएगा 4ac आ जाएगा। अब ये स्क्वायर में उधर जाएगा तो किस में आ जाएगा, रूट में, तो x प्लस बी बाई 2a और ये अंडर रूट में आ जाएगा तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2 क्या हो जाएगा, बटा 4a स्क्वायर हो जाएगा। तो x प्लस बी बाई 2a है तो x प्लस बी बाई 2a, यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac दिया तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ए स्क्वायर है तो रूट से बाहर निकलेगा तो ए बच जाएगा। ये अब प्लस में बराबर को हो जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा, और रूट से बाहर निकला तो एक प्लस आ जाएगा एक माइनस आ जाएगा, तो ये उधर चल जाएगा। तो क्या आ जाएगा, एक्स माइनस बी बाई 2a अब प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा क्या आ जाएगा, 2a के एलसीएम लेंगे यहाँ पर तो क्या आ जाएगा, 2a आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही हमको सिद्ध करना था, यही द्विघातीय सूत्र का फॉर्मूला होता है। ये हुआ प्रूव्ड। आइए फिर से एक बार समझते हैं कि कैसे इसको सिद्ध किया है। तो सबसे पहले देखिए हमको द्विघातीय सूत्र सिद्ध करना था। इसका फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a होता है। अब हम क्या किए, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप उठाए। द्विघात समीकरण व्यापक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है। अब इसके बाद हम इतना करने के बाद हम क्या किए, एक्स स्क्वायर के गुणांक से सब में भाग करेंगे इसमें टोटल में। तो एक्स का गुणांक से क्या है, ए है, तो ए में इससे भाग किए, ए से बी एक्स बटा ए भाग किए, सी बटा ए कर दिए, ए से ए कट गया, बच गया एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स कर दिए इसको, आई प्लस में बराबर को धर गया तो माइनस में आ गया। अब यहाँ पर इतना करने के बाद देखेंगे एक्स का गुणांक क्या है, तो एक्स का गुणांक दिया है बी बाई ए और बी बाई ए का आधा करते हैं तो बी बाई 2a हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, इसको एक्स स्क्वायर दिया है तो एक्स स्क्वायर, इसको ए प्लस बी को होल स्क्वायर में बैठाते हैं। तो एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर प्लस दिया तो प्लस, इसमें हम इसको 2ab पर बैठाना है तो 2 से गुना करा दिए, अब बी बाई ए दिया था इस 2 से भाग कर दिए, फिर 2 से 2 कर देगा, जो कितने आ जाएगा क्वेश्चन। अब इतना आने के बाद प्लस कर दिए, अब बी बाई ए का जो यहाँ पर बी बाई ए है तो बी बाई ए का आधा का स्क्वायर है, खाली प्लस स्क्वायर, एक बार क्या करते हैं माइनस स्क्वायर करते हैं, इधर माइनस सी बाई ए है तो माइनस सी बाई ए, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमको ए प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है। तो हम एक से ए का वैल्यू क्या है एक्स और बी का वैल्यू क्या है बी बाई 2 है, तो इसका हम होल स्क्वायर कर दिए। ये माइनस में बराबर को धोया तो प्लस में यहाँ पर हो गया, अब माइनस सी बाई ए है तो माइनस सी बाई ए, ये जैसे है वैसे यहाँ पर उतार दिए, बी अलग अलग स्क्वायर कर देंगे तो बी स्क्वायर हो गया और 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4 हो गया, ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर आ गया, इधर माइनस सी बाई ए है तो माइनस सी बाई ए। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये वाला जैसे है वैसे उतार देंगे, यहाँ पर 4a स्क्वायर और ए के एलसीएम लिए तो 4a स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पर 4a स्क्वायर है, यहाँ भी 4a स्क्वायर, तो यहाँ पर बी स्क्वायर ऐसे ही उतर जाएगा। ये वाला 4a स्क्वायर यहाँ पर ए है तो ये 4a इधर गुना करेगा सी से तो 4ac हो जाएगा। अब ये स्क्वायर में बराबर के दे जाएगा तो किस में आ जाएगा, रूट में आ जाएगा। तो यहाँ पर बच गया x प्लस बी बाई 2a बच गया, तो x प्लस बी बाई 2a कर दिए, यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac कर दिए। 4 का वर्गमूल क्या हो गया 2, a स्क्वायर है तो रूट से बाहर निकलेगा तो a आ जाएगा, रूट से बाहर निकलते तो प्लस माइनस लग जाता है। अब ये प्लस में बराबर के इधर है तो माइनस में हो गया, तो माइनस बी बाई 2a प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2 आ गया। अब दोनों के एलसीएम लेकर यहाँ पर सॉल्व कर दिया, हमारा द्विघातीय सूत्र सिद्ध हो गया।